स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। कल 12th का फिजिक्स का एग्जाम है और काफ़ी बच्चों के ये डाउट रहता है कि हम फिजिक्स में या कोई भी आपका पेपर ऐसा है कि हम किस तरीके से लिखें कि कॉपी जो है वो एग्जामिनर जब चेक करे तो वो इम्प्रेस हो जाए हमारी कॉपी देखकर। ठीक है, तो आज की क्लास में आपके लिए काफ़ी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। इस क्लास में हम आपको ये बताएंगे कि आपको कॉपी पर लिखना कैसे है कि एग्जामिनर भी इम्प्रेस हो जाए, और साथ में पेपर पैटर्न जो है बिल्कुल पूरा डिटेल में बताएंगे कि किस तरीके से आपको लिखना है, क्या चीज, कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से करना होगा, पूरा डिटेल करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ तो हमने कल फिजिक्स का पेपर आपका है तो इसीलिए फिजिक्स की ही ये कॉपी हमने लगा रखी है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन आता है बहुविकल्पीय का। तो बहुविकल्पीय का काफी बच्चे क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन भाई नोट कर रहे हैं, उसके बाद आंसर टिक कर रहे हैं। तो ऐसी गलती ना करिए, क्योंकि फिजिक्स का पेपर बड़ा भी होता है तो आपका टाइम यहाँ पर वेस्ट होगा। तो आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आपका दे रखा है ऐसे ही आपको लिखना है। जो भी, जैसे मान लिया ऊपर आपने डाल दिया है ब्लैक स्केच का, आप यूज कर सकते हैं, डाल दिया है खंड आ, ठीक है, उसके नीचे आपने डाला प्रश्नोत्तर संख्या पहले का। इसी तरीके से लिखिएगा तो हो आपके जो नंबर है 70 में 70 आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए जो भी आंसर है उसको आपने मार्क कर दिया है, मतलब जो आंसर था वो लिख दिया और टिक कर दिया। ऐसे मत करिएगा कि आपने लिखा थर्ड और टिक लगा दिया, तो ये तरीका भी गलत है। एक तरीका और है बहुविकल्पीय प्रश्न का लिखने का। ठीक है, तो इसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लिया वोल्ट मीटर किसकी यूनिट है, तो हमने मान लिया यहाँ पर लिख दिया विद्युत फ्लक्स। ठीक है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक डैश लगा के ये लिख दिया। तो ये तरीका बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो आपको जैसा समझ में आए आप वैसा लिख सकते हैं। ये वाला फिलहाल ज़्यादा अच्छा है। जो भी आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन में से हमने थोड़ा सा निकाल लिया, जो केवल जो एग्जामिनर है क्वेश्चन पढ़ के ही चेक कर देगा आपकी कॉपी। क्या आपने लिख दिया वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और डैश लगाया और लिख दिया आपने वोल्ट मीटर। ठीक है, तो ये तरीका अपनाइएगा, काफ़ी अच्छा है। उसके बाद ऐसे इसी तरीके से सारे बहुविकल्पीय आपको करने हैं। ये वाला बिल्कुल मत करिएगा कि ऑप्शन लिखा और टिक लगा दिया। उसके बाद अब बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, क्वेश्चन नंबर दूसरे का। तो आपको देखिए प्रोसेस यही करना है, प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का दूसरे का खा, जो भी क्वेश्चन पेपर में आपका क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर आप वही डालेंगे जो आपके क्वेश्चन में जैसा लिखा हुआ है क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो देखिए पूछा जा रहा था क्वेश्चन में कि अवतल लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या किया है कि प्रथम फोकस क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में लिख दिया, साथ में डायग्राम बना दिया। अब डायग्राम बनाते समय आप ये बात हमेशा याद रखें कि डायग्राम को पेंसिल से नहीं बनाना है। मतलब आप पेंसिल से ड्रॉ कर ले, लेकिन उसके बाद पेंसिल के बाद आप उस पर पेन चला सकते हैं या ब्लैक स्केच का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसलिए पेंसिल से अगर आप केवल पेंसिल से बनाकर छोड़ देंगे तो उसके मिटलने की पॉसिबिलिटी होती है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, जो भी आप डायग्राम बनाए उसको उस पेंसिल से बनाने के बाद आप क्या करें, उसके ऊपर या तो पेन चला सकते हैं ब्लैक, और या तो ब्लैक आप स्केच यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अब अगली बात करें, यहाँ पर देखिए अगर कोई भी संबंध आपका लिखकर आता है, एक नंबर में अगर संबंध आता है तो देखिए संबंध लिखकर दिखाया, संबंध लिखकर दिखाने के बाद यहीं तक एक नंबर आपको नहीं मिल जाएगा। इस संबंध में क्या चीज़ है वो भी बता दीजिए। जैसा कि टाउ यहाँ पर औसत आयु है और टी हाफ यहाँ पर अर्ध आयु है, तो जहाँ करके ये चीज़ भी दिखा दीजिए, तब जाके आपको एक नंबर संबंध में मिलेगा, अगर ये एक नंबर में आता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिए, कोई भी संबंध आपका आता है तो संबंध लिखकर मत छोड़िएगा, जहाँ कर जरूर दिखा दीजिए कि उसमें क्या चीज़ क्या क्या है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये देखिए, अगर किसी चीज की डेफिनेशन पूछिए तो देखिए हेडिंग डाल दी, डेफिनेशन कार्यफलन की लिखी हुई है, तो कार्यफलन क्या था उसके बारे में लिख दिया। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं तो देखिए ब्लैक पेन का यूज कर लिया, और फॉर्मूला जो है उसको भी ब्लैक पेन से लिख दिया। तो ये जो चीजें होती है छोटी छोटी, इसको अपनाइएगा, आपके एग्जाम में नंबर बहुत अच्छे आएंगे। उसके बाद अगला देखिए, अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये देखिए, ये भी एक हमारा डेफिनेशन ही है विभव प्रवणता की, और ये देखिए ब्लैक पेन से फॉर्मूला लिखा हुआ है, राशि कौन सी है उसको भी ब्लैक पेन से लिखा हुआ है, और यूनिट इसकी जो है वो भी ब्लैक पेन से लिखी हुई है। केवल आपकी यही चीजें जो हाईलाइट होती है वही एग्जामिनर देखकर इंप्रेस हो जाता है, और नंबर आपको ये देखिए 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे आपको, मतलब जितने नंबर का भी क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएगा। उसी तरीके से पूरी कॉपी लिखी हुई है। अब देखिए, अब बात आती है न्यूमेरिकल को आपको कैसे करना है। ठीक है, न्यूमेरिकल आप कैसे करेंगे, क्वेश्चन में जो चीज़ दे रखी है, ठीक है, जो चीज़ दे रखी है न्यूमेरिकल में पहले आप वो लिख लेंगे। जैसा कि क्वेश्चन में यहाँ पर दे रखा था कि हाइड्रोजन परमाणु की इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दे रखी थी, तो हमने लिख दी। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है वो लिख लीजिए। मान लिया यहाँ पर n पूछा जा रहा है तो हमने लिख दिया n इज द
फाइंड आउट। फिर आप किस तरीके से n निकालेंगे उसके बाद आप काम करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो दिया था वो लिख लिया। अब किस तरीके से हम n निकालेंगे, तो देखिए फॉर्मूला पूरा लगाया हमने और n निकाल लिया। फिलहाल n नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा पूछा जा रहा है, j पूछा जा रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ही क्वेश्चन में ही इस तरीके से j लगाकर फाइंड आउट का निशान लगा देना है, यानी j इज इक्वल्स टू फाइंड आउट। तो इससे समझ में आ जाएगा एग्जामिनर को कि दिया क्या है और पूछ क्या रखा है क्वेश्चन में। तो j निकालने के लिए हमने पहले n निकाला और फिर उसके बाद ये फॉर्मूला लगा के हमारा j का मान निकल आया। तो इस तरीके से कोई भी न्यूमेरिकल आए तो न्यूमेरिकल के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो दे रखा है उसको लिख देना है। चाहे आप दे रखा जो है वो ब्लैक पेन से भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो पूछा जा रहा है उसको आपको करके फाइंड आउट का निशान लगा देना है, और उसके बाद जो आप इसको निकालने के लिए करेंगे वो थर्ड प्रोसेस आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर बिल्कुल सेम ऐसे लिखा हुआ है। ये भी एक न्यूमेरिकल लगा हुआ है जो देखिए दे रखा हो, तो हमने यहाँ पर लिख दिया प्रश्न अनुसार। ब्लैक पेन से पूरा लिखा हुआ है, दे रखा है क्या निकालना है, तो देखिए इस तरीके से फाइंड आउट लिखा हुआ है, ये दे रखा है। हमने एक एक पार्ट को अच्छे से सॉल्व कर दिया। और ये भी बात याद रखिए, अगर आप कोई भी न्यूमेरिकल लगा रहे हैं तो लास्ट में उसका मात्रक जरूर लिखते हैं। जैसे कि आपने सी निकाला है तो सी का मात्रक, सी क्या है, धारिता, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, फैरड। इसी तरीके से क्यू निकाला है तो कूलाम मात्रक हो जाएगा। तो मात्रक लिखना मत भूलिएगा लास्ट में। ये सर्किट वाले सवाल है तो सर्किट भी बना दीजिएगा। तो पूरा प्रोसेस हमने आपको बता दिया है कि किस तरीके से कॉपी को लिखना है। एक चीज़ और बता देते हैं आपको कि अगर आपकी कॉपी में कोई भी नियम आता है, प्रमेय आती है, तो उसको आप ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखें। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने आपको कई सारे ऐसे पॉइंट्स बताए। तो अगर आप ये सारे पॉइंट्स जो है वो फॉलो करते हैं तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, मतलब जो भी आपके पास सब्जेक्ट है। तो अगर आप ये पॉइंट्स अपनाते हैं, फॉलो करते हैं, तो आपके कई अच्छे मार्क्स, काफ़ी सारे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और साथ में ये भी आपको बता देते हैं, इसकी जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर डेप्थ स्टडी नाम से बना हुआ है, सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पर अपलोड कर दी जाएगी। और साथ में जो वीडियो यहाँ पर पहली बार बच्चा देख रहा है तो उसके लिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हम प्लेलिस्ट दे देंगे फिजिक्स की। तो अगर आपने अभी तक भी कुछ भी नहीं पढ़ा है तो उस प्लेलिस्ट में जाकर कई सारे इंपॉर्टेंट ही वहाँ पर है, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। इस क्लास में इतने रखते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इस क्लास में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।